नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया जंगल की वो खौफनाक आवाजें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सर्दी का महीना था और बहुत तेज की सर्दी पड़ रही थी और रात के 12 बज रहे थे और ऊपर से ठंडी हवाएं धीमे धीमे चल रही थी और रात भी बहुत डरावनी लग रही थी। तभी मैं और मेरे 3 दोस्त और उस रात उसी जंगल में बिताने का फैसला किया, क्योंकि हमारी कार भी खराब हो गई थी, जिसके कारण हम घर नहीं जा सकते थे। हम सभी ने हिम्मत करके उस जंगल की तरफ जाने लगे, क्योंकि हम लोगों को रात में सोने के लिए टेंट हाउस लगाना था। हम लोग टेंट हाउस बनाने का सारा सामान लिए और उस जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि अरे भाई, जल्दी चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी कुछ देर के बाद एक पेड़ के नीचे हमने टेंट हाउस लगाने का फैसला किया। कुछ देर के बाद हमारी टेंट हाउस बनकर तैयार हो गई और हम सभी टेंट हाउस में सोने के लिए चले गए। तभी कुछ ही देर में मेरे सभी दोस्तों को एकदम से गहरी नींद आ गई और वे सब चैन की नींद में सो रहे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने अपने बैग से एक नोवेल की बुक निकाली और उसे पढ़ने लगा। कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि बाहर से कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा हो, और वो भी हंसते हुए। मेरा तो दिल बैठ गया, मुझे पसीने आने लगे। तभी कुछ ही देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो आवाजें खत्म ही हुई थी, वैसे ही जंगल से जोर जोर की हंसने की आवाजें आने लगी। तभी मैं तुरंत अपने दोस्तों को उठाने लगा। वे सब ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे थे, या फिर डर के कारण गहरी नींद में सोने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि मेरे 20 मिनट तक जगाने के बाद भी वे एक बार भी नहीं उठे। तभी जब मैंने ये कहा कि अरे तुम कौन हो और हमारे पास क्यों आ रहे हो, इतना सुनते ही वे सब उठे और वे सब मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम इतने डरे क्यों लग रहे हो। मैं कुछ नहीं बोला कि तभी हमें जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। वे आवाजें क्या कर रही थी यह तो साफ साफ नहीं सुनाई दे रहा था, पर वे आवाजें किसी इंसान की नहीं थी। उन आवाजों को सुनकर मेरे दोस्त कांपने लगे। तभी हम सब ने यह फैसला किया कि हम सभी अभी के अभी यहाँ से चलते हैं, वरना इन आवाज़ों को सुनकर हम सभी यहीं मर जाएंगे। तभी हम सब ने जल्दी से जल्दी अपना बैग पैक किया और टेंट हाउस को वहीं पर छोड़कर जाने लगे। हम लोग अभी टेंट से 10 कदम बाहर गए होंगे कि तभी टेंट के अंदर से हम चारों लोगों की हंसने की आवाज़ें आने लगी। यह आवाज़ें सुनकर हम सब बहुत डर गए और वहाँ से दौड़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हम लोग थोड़ा रुके, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी और जल्दी जल्दी में हमने पानी का बोतल भी लाना भूल गए थे जो टेंट में टंगा हुआ था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है
और इस जंगल में और कहीं भी पानी नहीं मिलेगा सिवाय हमारी बोतल के। मैंने उनसे कहा कि हमें वापस जाकर टेंट से पानी की बोतल लानी होगी क्योंकि हम सब के पास पानी की बोतल नहीं है। मेरे तीनों दोस्त वापस जाने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि वो वजह अभी तक वे सभी भूल नहीं पा रहे थे। मैंने फिर कहा कि अरे यार चलो ना, तुम सब यदि ऐसे ही डरते रहोगे तो काम कैसे चलेगा। और वैसे भी अभी हमें इस जंगल को पार करके अपनी कार के पास भी जाना है। मेरे काफ़ी समझाने के बाद तब जाकर वे सब वापस टेंट हाउस जाने को मान गए। हम लोग टेंट के पास गए ही थे कि तभी हमने देखा कि टेंट के बाहर आग जल रही थी और मैं और मेरे दोस्तों की शक्ल के 4 लोग आग के किनारे बैठकर आग सेक रहे थे। और वे कुछ देर के बाद हम लोगों को देखकर बुलाने लगे। इस बार पहले से भी तेज रफ्तार में दौड़े और भागने लगे। और वापस उसी जगह पर जाकर रुके जहां पहले रुके थे। हम सभी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था और ना ही इन डरावनी आवाज़ों को सुना था। हम सब अभी उसी डर से कांप रहे थे कि तभी एक बूढ़ी औरत हमारे सामने आती हुई दिखाई दी। हम सभी पीछे हटने लगे। जैसे जैसे हम लोग पीछे हट रहे थे वैसे वैसे वो औरत हमारे पास आ रही थी। और कुछ देर के बाद वो अचानक हम लोगों के पास आ गई और मेरे दोस्त का नाम लेकर बोली कि तुम अपनी कार की चाबी वहीं भूल गए थे, यानी कि तुम्हारे हाथ से गिर गई थी। चाबी को मेरे दोस्त के हाथों में रखकर वह धीरे धीरे जाने लगी और उसके पैरों की पायल जोर जोर से आवाज करने लगी थी। हमें इस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब तो हम इस जंगल से जिंदा जाने वाले नहीं हैं। हम सब बहुत डर गए थे। हम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। तभी कुछ देर के बाद मैंने हिम्मत करके अपने दोस्तों से कहा कि हमें अपनी कार के पास जाना चाहिए और आज की रात हम उसी कार के पास जाकर सोकर काटेंगे। तभी मेरे दोस्तों ने डरते हुए बोला कि कैसे हम लोग जाएंगे उस कार के पास, क्या पता टेंट की तरह उसी कार में भी हमारी शक्ल वाले बैठे हो। हम लोग कार के पास नहीं जाएंगे। हम लोग यही सब बातें कर रहे थे कि तभी हमें चारों के नाम लेकर कुछ लोग पुकारने लगे और यह आवाज़ें जंगल से आ रही थी। यह सुनकर मेरा एक दोस्त वहीं बेहोश होकर गिर गया और ऐसा लग रहा था कि वे आवाज़ें धीरे धीरे हम लोगों के पास आ रही हो, हम लोगों को बुलाने के लिए। हम लोग अपने दोस्त को उठाने लगे जो बेहोश पड़ा था, पर वह उठ नहीं रहा था। और मैंने और मेरे दोस्त ने, हम दोनों ने मिलकर उसे उठाया और जल्दी से जल्दी पूर्व दिशा की ओर जाने लगे। कुछ देर के बाद हमें अपनी कार अचानक से दिखाई दी और हम सब जाकर उसमें बैठ गए। कार तो अभी चालू होने वाली नहीं थी क्योंकि खराब थी, पर फिर भी हमें उस कार में बैठकर काफ़ी सुकून मिला और हम सब सो गए। कब हमारी आंख लगी हम लोगों को पता नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो देखा कि सभी दोस्त और मैं सही सलामत थे।
तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में।